आइए आज के इस नए विश्लेषण में गोता लगाते हैं। जब भी मानव विकास या सफलता की बात होती है तो अक्सर हमारा सारा ध्यान नेटवर्किंग, बातचीत और समाज में अपनी जगह बनाने पर केंद्रित होता है ना? ऐसा लगता है जैसे बस आगे निकलना और भीड़ में अपनी पहचान बनाने की होड़ मची है। लेकिन सच कहूं तो कभी-कभी जीवन का सबसे बड़ा उपहार ज्यादा दोस्त बनाना, ज्यादा सपोर्ट या तालियां बटोरना नहीं होता, बल्कि ये दूरी, मौन और एकांत होता है। जानबूझकर चुना गया एकांत यानी इंटेंशनल सॉलिट्यूड हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माध्यम है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। औसतन हम दिन के करीब 7 से 8 घंटे अपनी स्क्रीन्स देखने में बिता देते हैं, लेकिन पूर्ण मौन में शायद 0 मिनट। तो एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से ज्यादातर लोग असल में बहुत डरते हैं। जब ये सारा शोर आखिरकार गायब हो जाता है तो क्या होता है? सच्चाई ये है कि लोग अकेले रहने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि एकांत दर्दनाक है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि जब फोन की स्क्रीन बंद होती है और बाहरी दुनिया का शोर शांत होता है तो उन्हें आखिरकार खुद का सामना करना पड़ता है। बिना किसी भटकाव के एक इंसान को अपनी असलियत देखनी ही पड़ती है, और बहुत से लोग अपना पूरा जीवन इसी एक मुलाकात से बचने में बिता देते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम देखने को मिलता है। अकेलापन और एकांत ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सोचिए, कोई किसी भीड़ भरे कमरे में भी अकेलापन महसूस कर सकता है। किसी के सोशल मीडिया पर 10,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर सकता है, क्योंकि अकेलापन हमसे कहता है कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन इसके एकदम विपरीत एकांत कहता है अब वो बनने का समय आ गया है जो मुझे असल में बनना चाहिए था। एक बहुत ही गहरा एहसास है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का स्पेस देता है। अब एक बहुत ही कमाल की बात, जरा सोचिए, अगर हम खुद का नेतृत्व करने में समय नहीं बिताएंगे तो क्या होगा? जाहिर है पूरी दुनिया हमारा नेतृत्व करने लगेगी। एक ऐसे ही साधारण से इंसान की कहानी है जो हर सुबह 5 बजे बिना किसी फोन, संगीत या पॉडकास्ट के बिल्कुल अकेले टहल में जाता था। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, अगर मैं खुद का नेतृत्व करने में समय नहीं बिताता तो मैं अपना बाकी दिन हर किसी के द्वारा निर्देशित होने में बिताऊंगा। जानबूझकर अपनाया गया ये मौन हमें एक ऐसा जीवन जीने से बचाता है जो सिर्फ समाज द्वारा थोपा गया हो। अगर हम इस विचार की थोड़ी और गहराई में जाएं तो अलगाव यानी आइसोलेशन और एकांत के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट अंतर समझ आता है। देखिए, अलगाव का मतलब है लोगों से भागना। ये पूरी तरह से डर से प्रेरित होता है, और सच कहूं तो ये इंसान की आत्मा को अंदर से कमजोर कर देता है। जबकि एकांत खुद को खोजना है। यह हमारे विकास से प्रेरित होता है। जानबूझकर चुना गया एकांत हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमारे भीतर लचीलापन और खुद को खोजने की एक नई भावना का निर्माण करता है। हमारे इस आधुनिक दिमाग की उलझनों को एक गंदे पानी के ग्लास के रूपक से बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। अगर एक गंदे पानी के ग्लास को लगातार हिलाया जाता रहे तो क्या होगा? वो धुंधला ही रहेगा। हमारे आधुनिक जीवन के शोर, अंतहीन सूचनाओं और दूसरों की राय ने हमारे दिमाग को बिल्कुल ऐसे ही धुंधला कर दिया है। लेकिन अगर इसी ग्लास को बस कुछ देर के लिए बिल्कुल स्थिर छोड़ दिया जाए तो सारी गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम साफ हो जाता है। स्थिरता और एकांत भी हमारे भीतर बिल्कुल इसी तरह स्पष्टता वापस लाते हैं। तो अब सवाल यह है कि बदलाव की असली शुरुआत आखिर होती कहां से है? देखिए, परिवर्तन का एक बहुत ही स्पष्ट और यांत्रिक क्रम होता है। सबसे पहले हमारी सोच बदलती है, उसके बाद हमारे फैसले बदलते हैं, फिर हमारे काम करने का तरीका बदलता है, और अंत में जाके हमारा भविष्य बदल जाता है। बहुत से लोग अपनी बुनियादी सोच को बदले बिना ही सीधे परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं। यहीं पर एकांत काम आता है। ये हमें इस पूरी प्रक्रिया के पहले और सबसे अहम कदम तक पहुंच देता है, यानी स्वयं की सोच पर गहराई से विचार करने और उसे जड़ से बदलने का अवसर। क्या आपने कंपाउंड इफेक्ट या चक्रवृद्धि प्रभाव के बारे में सुना है? इसे बांस के पेड़ के उदाहरण से बहुत ही खूबसूरती से समझा जा सकता है। पहले महीने में इसकी अदृश्य जड़ें बोई जाती हैं और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले साल में एक मूक यानी एकदम शांत नींव बनती है, और फिर 5वें साल में अचानक से एक विस्फोटक विकास देखने को मिलता है। एकांत में किया गया हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है, जैसे हर शाम अकेले बैठकर पढ़ाई करना या कोई नया कौशल सीखना। ये शुरुआत में किसी को नहीं दिखता, लेकिन मौन में किए गए ये छोटे छोटे निवेश एक दिन बड़ी और स्पष्ट सफलता में बदल ही जाते हैं। सच तो ये है कि महानता कोई एक रात में घटने वाली घटना नहीं है।
ये हमारे संचित प्रयासों, संचित ज्ञान, संचित अनुशासन, निरंतरता और सत्यनिष्ठा का सीधा परिणाम है। ये सभी गुण तब विकसित होते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई हमारे लिए तालियां नहीं बजा रहा होता। एक शांत कमरे में रोज किए गए छोटे छोटे काम समय के साथ जुड़ते जाते हैं। ये दुनिया सफलता का जश्न तो सार्वजनिक रूप से मनाती है, लेकिन उस सफलता का असली जन्म निजी जीवन के एकांत में ही होता है। जीवन में दर्द और पछतावे के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर होता है। असफलता का दर्द, निराशा या जीवन की रुकावटें ये तो अनिवार्य हैं, ये हम सबके जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन पछतावा वो बिल्कुल अलग है और बहुत भारी भी। 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखना और ये महसूस करना कि हमने कभी उन सपनों को असल मौका ही नहीं दिया, ये सच में बेहद दर्दनाक है। एकांत हमें अपनी उन आंतरिक सीमाओं और बहानों का सामना करने में मदद करता है, इससे पहले कि वो हमारे लिए जीवन भर का पछतावा बन जाएं। एक बुजुर्ग मार्गदर्शक ने एक बार एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जीवन तब बेहतर होता है जब मानक बेहतर होते हैं। किसी इंसान की इच्छाएं, सपने या इरादे उसका अंतिम भाग्य तय नहीं करते, बल्कि उसके आंतरिक मानक उसे तय करते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता है तब कितनी मेहनत की जाती है। एकांत ही वो इकलौती जगह है जहां बिना किसी बाहरी दिखावे के बड़ी ही ईमानदारी से खुद के मानकों की जांच की जा सकती है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि निरंतरता या कंसिस्टेंसी कैसे प्राप्त की जाए। देखिए, भावनाएं तो केवल अस्थायी मेहमान हैं जो हर दिन बदलती रहती हैं। एक दिन बहुत प्रेरणा महसूस हो सकती है और दूसरे दिन शायद बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन हमारे सिद्धांत स्थायी निवासी हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं। एकांत में समय बिताने से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन का निर्माण भावनाओं के बजाय सिद्धांतों पर कैसे किया जाए, जिससे सच्ची निरंतरता और अनुशासन संभव हो पाता है। तो एकांत केवल एक खाली कमरा नहीं है, ये एक बहुत ही शांत लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण बातचीत है। और ये बातचीत होती है किसी इंसान के वर्तमान स्वरूप और वो भविष्य में जो बन सकता है उसके बीच। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, बल्कि त्रासदी तो ये है कि भीतर छिपी उस महानता को कभी खोजा ही नहीं जाता, क्योंकि एकांत में बैठ के वो शांत बातचीत कभी की ही नहीं गई। और अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरी चुनौती आती है। आज से ठीक 10 साल बाद हम जिस भविष्य के व्यक्ति से मिलने वाले हैं वो कौन है? वो भविष्य का व्यक्ति अभी इसी वक्त के हर फैसले और हर आदत से आकार ले रहा है। विचार करने वाली बात यह है, क्या वो भविष्य का इंसान आज के अनुशासन और एकांत के लिए धन्यवाद देगा, या वो पूछेगा कि उन सपनों के साथ आखिर क्या किया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से किसी को भी एकांत की शक्ति को अपनाने और अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने और विचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।